एक व्यक्ति रहता है, उसको प्रभु के दर्शन होते हैं। दर्शन होने पे भगवान को बोलता है कि भगवान भगवान वरदान मांगने के लिए बोलते हैं कि तुझे क्या चाहिए। तो उसमें वो क्या मांग करता है कि भगवान मुझे सुंदर स्त्री चाहिए। सुंदर स्त्री मतलब बहुत सुंदर, वैसी सुंदर कि भाई विश्व में कोई उससे दूसरा कोई ना, वैसा सुंदर कोई और ना हो करके। तो भगवान बोलते हैं मांगना है कुछ और मांग, तू सुंदर स्त्री, तू फांसी का फंदा क्यों मांग रहा है। तो बोले आप उल्टा बात करते हो भगवान, मैं फांसी का फंदा नहीं मांग रहा हूँ, मैं सुंदर स्त्री मांग रहा हूँ। तो होता क्या है, भगवान उसको समझाते हैं, लेकिन वो अपने जिद पे अड़े रहता है। बोले आपने कहा है कि आप जो मैं मांगूंगा वो आप दोगे। तो ऐसा करके वो व्यक्ति अपनी बात मनवा लेता है, भगवान उसको सुंदर स्त्री दे देते हैं, सुंदर पत्नी दे देते हैं। अब व्यक्ति जैसे जैसे समय गुजरता है, 2-4 दिन गुजरते हैं, तो उसको समझ में आता है कि सही में स्त्री नहीं है तो मेरे लिए फांसी का फंदा हो गया है। उसको समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। भगवान के पास फिर से जाता है कि भाई आप तो सही बोल रहे थे प्रभु, ये तो सही में मेरे लिए फांसी का फंदा हो गया है, मुझे आप इससे बचाओ, मैं कैसे करूं। तो बोलते नहीं, तुम तो मांगे थे, आप मांगे थे तो मैं उस तुमको दे दिया, अब वो ऐसा हो नहीं सकता। तब होता क्या है, धीरे धीरे उसको समझ में आता है भाई ये सही में फांसी का फंदा हो गया, भगवान वापस भी नहीं ले रहे हैं, मैं क्या करूं। तो अब वो बोलता है कि भाई कहीं से अब मेरे को तलवार मिल जाए, तलवार मिल जाए, मैं इसको मार दूं, मैं इससे मुक्ति पाऊं, मुक्ति पाऊं। तो बात ये हो जाती है कि एक दिन वो व्यक्ति अम, समझ लो अपनी स्त्री को तलवार से मार देता है और खुश हो जाता है कि अरे ये तो सही हो गया, पुराना जीवन मेरे को पहले से वापस से मिल जाएगा, मैं फिर से सुखी हो जाऊंगा करके। लेकिन होता क्या है फिर कि पता चल जाता है समय के साथ कि भाई ये स्त्री कैसे मरी है। उसको राजा के सिपाही पकड़ लेते हैं और फिर उसको फांसी की सजा हो जाती है। जब वो फांसी की सजा होती है, फांसी के फंदे के पास पहुंचता है, तो उसको याद आता है कि भगवान यही चीज तो भगवान से मैं मांगा था, नहीं भगवान मेरे को दे रहे थे, मैं लिया नहीं, आखिर में मिला मिला तो मुझे मुझे यही ना। अब इस कहानी को सुनाने का तात्पर्य यह है कि देखिए, हम अपनी मांग को समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में हमें जरूरत किस चीज की है। हम गलत चीज को मांग बैठते हैं सृष्टि से। हमारा जो थर्ड हाउस रहता है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और हमारे पराक्रम का ये दर्शाता है कि हमको हमारे जीवन में क्या चाहिए। आप ये समझिए कि जब कोई छोटा बच्चा खाना खाता है, आप उसको रोटी दीजिए, वो क्या बोलेगा, खाली रोटी को नहीं खाएगा, सब्जी को नहीं खाएगा, उसको कुछ चटपटा चाहिए उसके साथ। वो उसके साथ सॉस पसंद करेगा, अचार पसंद करेगा, घी शक्कर के साथ खाना पसंद करेगा। हम टॉकीज में जाते हैं, हम नाचोस खाते हैं, तो नाचोस तो आप सादा खाइए वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम नाचोस को चटनी के साथ खाते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप ये इस प्रकार से, जिसका अर्थ है कि देखने में तो थर्ड हाउस हम कोई ध्यान नहीं देते कि हमारे थर्ड हाउस हमारे जीवन में क्या प्रभाव रखता है, लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। सोचिए, हम जैसा सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमको, हमारे सोच है, हमारे विचार है, हम अपने जीवन से क्या चाह रहे हैं, हम जिस जिस भी चीजों को सोचते हैं ना, वो हमको उस ढंग से ये ब्रह्मांड काम करने लगता है और हमको उस तरफ बढ़ाने लगता है। हम वैसे चीजों को आकर्षित करने लगते हैं, वो हमको मिलने लग जाता है। तो इसलिए जरूरी यह है कि आप अपनी सोच को, अपनी मांग को बहुत ही स्पेसिफिक और इतना सही मांगिए कि वो चीज जो आप मांग रहे हैं आपको मिलने से वास्तविक सुख मिले। समझे, कभी भी आप देखेंगे किसी भी को जो बहुत पैसे वाले रहते हैं, बहुत बहुत अथाह पैसे वाले रहते हैं, इनके साथ क्या होता है कि ना, इनका लग्नेश, थर्ड हाउस, 12th हाउस, ये आपस में जब युति बनाता है ना, तो ये व्यक्ति बहुत ज्यादा जीवन में धन कमाते हैं, बहुत प्रोग्रेस करते हैं लाइफ में। आप इसको समझने के लिए एक, जैसे समझिए कि ना, एक पराक्रम भाव गया, थर्ड हाउस जो होता है हमारा पराक्रम रहता है, सबकॉन्शियस माइंड रहता है, ये असंभव को भी संभव कर देता है। हम काफी रेमेडीज के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। यह असंभव को संभव कैसे कर देता है, अ, देखिए, होता क्या है, जैसे हमने एक मूवी देखी थी केसरी, अक्षय कुमार उसमें सरदार जी का रोल करते हैं, योद्धा का रोल करते हैं। उसमें लगभग वो लोग 12-13 सरदार रहते हैं। उसमें वो हजारों की सेना को हरा देते हैं।
उनके पास वैसे कोई संसाधन भी नहीं रहते कि भाई युद्ध इतनी ज़्यादा संख्या में अगर हमारे विरोधी लोग हैं तो हमसे युद्ध कैसे लड़े करके। वो युद्ध वो लड़ते हैं, जीतते भी हैं। इतिहास में इसका प्रमाण है कि किस प्रकार से उन्होंने उस युद्ध को जीता है। तो इसको जीता कैसे उन्होंने? अपने सबकॉन्शियस माइंड से। उन्होंने अपने पराक्रम को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज भेजना शुरू किया कि हम लड़ लेंगे, हम लड़ लेंगे, हम लड़ लेंगे। हमारा सरदार जो है, उनका जो सरदार था, जो अक्षय कुमार जिस भूमिका जो निभा रहे थे, उसमें वो अपने योद्धाओं को क्या समझाते हैं कि नहीं, हम लड़ लेंगे, हम जीतेंगे, हो तुम लोग हौसला रखो करके। और वो लड़ते हैं और हराते हैं, हजारों की सेना को वो नष्ट कर देते हैं। तो ये कमाल होता है हमारे थर्ड हाउस का। इसके बिना व्यक्ति का जीवन बहुत ही कठिन हो जाता है। इसका टेस्ट हमको हमारे जीवन में चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए? हम अपने लग्न से चतुर्थ भाव हम देखते हैं, सुख समृद्धि धन संपत्ति को देखते हैं ना। क्यों? क्योंकि माँ का भी भाव रहता है चतुर्थ भाव। व्यक्ति को अपना वास्तविक सुख कब मिलता है? लग्न जो हम खुद हैं, हमको अपना वास्तविक, हमको जीवन का सुख, सुख समृद्धि धन संपत्ति ये सब ना भी हो तो माँ की गोद अगर बचपन में व्यक्ति पाता है तो उसको सुख लगता है, तो दुनिया के डर को भूल भूल जाता है। तो वैसे ही क्या होता है, अब आप देखिए, इस सुख भाव से आप और आगे 4 घर आगे बैठिए, सुख भाव का सुख कहाँ मिलता है भाई? हर भाव का अपना चतुर्थ भाव होता है। तो वास्तव में जो सुख भाव है, सुख भाव से सुख भाव कौन सा कहलाएगा फिर? सप्तम भाव। व्यक्ति जब उस दुनिया का सुख भोग लेता है अपनी माँ का, और फिर माँ का प्रेम पा लेता है, उसको और क्या लगता है बाद में आगे जीवन में पड़ता है, तो भाई हमको उसको अपने अपने जीवन संगनी से, अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से उसको सुख मिलता है। जब इन सब चीजों से आगे बढ़ता है, वो चतुर्थ आगे इसके 4 भाव जाता है, 7वां भाव पड़ता है, तो उसको तृप्ति कहाँ मिलती है, उसको सुख कहाँ पर मिलता है? सप्तम भाव से मिलता है। ठीक है, सप्तम भाव व्यक्ति, अब मैंने वही चीज आपको जैसे पहले समझाई इस कहानी में कि मुझे स्त्री चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, तो भाई सुंदर स्त्री चाहिए तो भगवान क्या बोलते हैं कि भाई फांसी का फंदा रख तू। नहीं, आप उल्टा बात करते हो, भगवान फांसी का फंदा देते हो आप मेरे को करके। मुझे सुंदर स्त्री चाहिए, विश्व की सबसे सुंदर स्त्री चाहिए। आपकी तपस्या की है मैंने, आपने वरदान मांगने के लिए बोला है, तब मैं जो मांग रहा हूँ वो आप दो करके, तो भगवान उसको सुंदर स्त्री दे देते हैं। तो सुख भाव से सुख भाव, हमको सुंदर स्त्री मिल गई। अब वहां से आगे बढ़ने पे क्या होता है? सप्तम भाव से चतुर्थ भाव हमारा दसम भाव हो जाता है। दसम भाव हो जाता है हमारे कर्म का। जब व्यक्ति यहाँ पर फांसी का फंदा देख लेता है सप्तम भाव में, आपको ध्यान होगा अगर आप ज्योतिष की पढ़ाई करते होंगे, द्वितीय भाव और सप्तम भाव को मारक भाव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मारक भाव? आप अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं कि धन भाव है, कुटुंब भाव है, भोजन का भाव है, सेकंड भाव, भैया वो मारक भाव भी है। सप्तम भाव हमारा सोशल सर्किल भी हो जाता है, हमारा पार्टनर हो जाता है, हमारे आसपास के लोग जो रहते हैं, हम जो बिजनेस करते हैं, ये सब का भाव हो जाता है सप्तम भाव। भैया आपको सुंदर स्त्री मिल गई, लेकिन सुंदर स्त्री पाने के बाद क्या होता है? वो व्यक्ति तलवार ढूंढता है, तलवार ढूंढ के अपनी पत्नी को मार देता है। समझ रहे हैं ना? भगता है, वो भगता है। भगता है, कैसे भगता है? अब उसको सुख कहाँ पर मिल जाता है? सुख के लिए वो भगता है अपने दसम भाव में। और दसम भाव में जब वो खूब कर्म करता है, खूब कर्म करता है, बाकी दुनियादारी को भूल जाता है, बोले कि मैं काम में अपने आप को बिजी रखूंगा तो मैं दुनियादारी को नहीं देखूंगा, इन संबंधों के से मैं छुटकारा पाऊंगा, मुक्ति पाऊंगा, मैं उसके तरफ नहीं देखूंगा। वो नहीं देखता है, आगे बढ़ता है। जब अपने आप को पूरा समर्पित कर देता है कर्म में, तो कर्म से फिर चतुर्थ भाव मुक्ति, वापस से लगने में हम पहुंच जाते हैं, हमारा नया जीवन चालू होता है ना? थर्ड भाव को जैसे मैंने बताया कि ये हमारा कॉन्शियसनेस होता है, हमारा सब कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो थर्ड हाउस से हम देखते हैं। अब आप यहाँ पर पाएंगे कि जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया कि हमारा जो आप जनरली ना किसी भी व्यक्ति का अगर थर्ड हाउस मजबूत रहता है तो ये व्यक्ति ना हाजिर जवाबी रहता है। इसको ये समझ में आ जाता है पहले से कि सामने वाला बंदा क्या बोलने वाला है, और उसकी बातों को वो पूरा भी करेगा, और आगे वो क्या बोलने वाला उसको भी पूरा कर देता है। अब ग्रुप डिस्कशन अगर में देखेंगे कि यूपीएससी वगैरह में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
ग्रुप डिस्कशन का भी पार्ट रहता है कि भाई देखने के लिए कम्युनिकेशन स्किल कैसी है किसी बंदे की। कैट वगैरह के एग्जाम में सिलेक्शन के लिए व्यक्ति जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन में पार्ट लेते हैं। आप वहाँ पर ये चीज़ पाएंगे कि कोई भी बंदा अगर हाजिर जवाबी है, लोगों पे 4-6 लोगों के बीच में डिस्कशन में बहुत ही एक्टिव होके वो कन्वर्सेशन कर रहा है, बहुत अच्छा डिबेट कर रहा है, सामने वाली बातों को जल्दी पकड़ रहा है, उनकी बातों को तुरंत रिएक्ट कर रहा है, बहुत अच्छा जवाब दे रहा है, तो आप ये पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति का थर्ड हाउस बहुत बलवान है। थर्ड हाउस कालपुरुष की कुंडली में आप देखेंगे तो ये तीसरा भाव मिथुन राशि बुध की राशि होती है। बुध बुध मतलब एक प्रकार से ना बच्चा प्लैनेट, ये बच्चा है ना। इसमें चंचलता बहुत रहती है। आप ये मानिए कि अगर आप अपनी कुंडली में, लोग कुंडली को क्या समझते हैं, कुंडली अगर थोड़ा बहुत जानते भी तो केंद्र के भाव को और त्रिकोण को देखते हैं, मूल त्रिकोण को। और केंद्र में 1, 4, 7, 10 जो भाव बनते हैं, राशियां बनती हैं, और जो पहला, 5वां और 9वां भाव बनता है, इसको देख के जनरली मैक्सिमम प्रिडिक्शंस करते हैं लोग कुंडली में। लेकिन आप ये मेरी बात मान के देखिए, आपको अपने थर्ड हाउस को बलवान करना बहुत जरूरी है और करना ही पड़ेगा, इसके बिना आप कुछ कर नहीं सकते। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। हम जैसे लेते हैं एक ओशो रजनीश की कुंडली को, अगर हम लेते हैं, ओशो क्या था कि ना, इनकी कुंडली में, ये इनका वृषभ लग्न का कुंडली बनता है और इनके लगभग 5 प्लैनेट, इनके राहु केतु तो इनके बैठे हुए हैं। 11वें में राहु, पंचम में केतु, तीसरे भाव में गुरु, और कर्क राशि में हो गया गुरु क्योंकि वृषभ लग्न बन रहा है, और अष्टम भाव में नवमी राशि धनु राशि बन रही है। धनु राशि में बचे हुए जितने भी प्लैनेट हैं वो सब बैठे हुए हैं, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, ये शनि, ये सारी राशियां जाके बैठ गई हैं अष्टम भाव में। अब आप देखिए ये पर्सनालिटी किस ढंग की है। होता क्या है, एक ना ओशो के विषय में कहानी है। जब वो पैदा हुए थे तब जो पंडित जी उनकी कुंडली बनाने वाले थे, ये ओशो के प्रवचन में मैंने सुना है, तो वो पंडित जी क्या हुए, जो उनकी कुंडली बनाने वाले थे वो पंडित जी खत्म हो गए। फिर उनके लड़के ने इस चीज़ की जिम्मेदारी ली कि भाई इनकी कुंडली को मैं कंप्लीट कर देता हूँ, बना देता हूँ करके। उन्होंने ओशो की कुंडली तैयार की। उसमें उन्होंने ये लिखा कि यह बालक 21 वर्ष से ज़्यादा नहीं जिएगा। अब उनके घर परिवार में, लोगों के मन में भय इस चीज़ के लिए बैठ गया कि भाई हर 7 साल इसका मृत्यु का एक कारण बन सकता है, हर 7वां साल इसके लिए बहुत ही डेंजरस रहेगा और ये व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, ये बालक मृत्यु को प्राप्त हो सकता है हर 7 साल में। तो अब ये बात धीरे धीरे समय के साथ समय गुजरता गया। ओशो को ये जो बात है मालूम थी। हुआ क्या कि जब वो 7 साल के हुए तब उनके घर परिवार वाले लोग काफ़ी डरे कि भाई अब क्या होगा इसके साथ करके। तो उस समय उनका कहना था कि मैंने भी मृत्यु को देखा है बहुत करीब से। वो जब उस समय अपने ननिहाल में रहते थे, रजनीश अपने ननिहाल में रहते थे, अपने नाना जी के यहाँ रहते थे, वो अपने नाना से बहुत प्रेम करते थे। उस समय जो उनके लिए जीवन में सबसे प्यारा था वो माता पिता से भी उतना ज़्यादा प्रेम नहीं था जितना ज़्यादा अपने नाना से था। वो नाना जी उनके ना उस समय मृत्यु तुल्य कष्ट पाए और ओशो के आंखों के सामने ही उनकी मृत्यु हुई। वो बालक इतना ज़्यादा दुखी हुआ अपने नाना के खत्म होने से कि 3 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं। वो मौत को इतने करीब से कभी जीवन में दिखे नहीं थे, लेकिन जब वो मौत को इतने करीब से देखे, उसका अनुभव किए, किसी के प्रिय के जाने का दुख जब उनके ऊपर आया, गाज गिरी, तो उससे वो बहुत आहत हुए। और फिर मतलब ये समझिए कि उनके नाना के मृत्यु के बाद का 3-4 दिन जो था, उन्होंने उस पीरियड में कुछ खाया पिया नहीं, और समझ लीजिए कि ये मृत्यु के एकदम करीब पहुंच गया, मृत्यु का उन्होंने अनुभव किया। और फिर समय के साथ साथ चीज़ें ठीक होने लगी। वो फिर 7 साल गुजरे, वो 14 साल के हुए ओशो। तो 14 साल की उम्र में जब उनके परिवार के मन में यह भय फिर सताने लगा कि भाई अब इसका क्या होगा, फिर से कुछ इसके साथ गलत घटित तो नहीं हो जाएगा जीवन में करके, कहीं मृत्यु को प्राप्त तो नहीं हो जाएगा। उस समय ओशो क्या किए, अपने स्कूल गए, अपने प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखे कि मुझे 7 दिन का अवकाश चाहिए,
इस पीरियड में उनका प्रिंसिपल, और ये मृत्यु के लिए अवकाश चाहिए। प्रिंसिपल बोले तुम अजीब व्यक्ति हो, अच्छा बात करते हो, ऐसा कौन चिट्ठी लिखता है बालक, तुम मृत्यु के लिए मुझसे छुट्टी मांग रहे हो करके। तो उस समय उन्होंने अपने गुरुजी से कहा कि देखिए, मुझे एक पंडित जी ने कहा है कि अब मेरा मृत्यु निकट है करके, तो अब मैं मृत्यु का ही इंतजार बहुत शांत मन से करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे इस चीज़ के लिए छुट्टी दीजिए। और प्रिंसिपल को इस बात का डर लगा कि भाई ये कहीं सुसाइड तो नहीं कर लेगा, आत्महत्या तो नहीं कर लेगा। इस नाम से उन्होंने उसको फटकार भी लगाया कि भाई तुझे किसी भी प्रकार का दुख है, तकलीफ तो मुझे बता। ठीक है, बात आई गई हुई हो गई। उसके बाद फिर ओशो क्या किए, 14 साल की उम्र में अपने स्कूल से जो छुट्टी लिए हफ्ते भर का, वो घर वालों को बिना बताए एक अनजान जगह पे निकल गया। अपने गांव से कुछ दूर अगला दूसरा गांव जो भी था वहां पर वो पहुंचे। एक खंडहर मंदिर था, वहां पर एक पुजारी जी रखवाली करते थे, पुजारी जी उस देख रेख करते थे उस मंदिर का। पंडित जी से बात करके, उनसे चर्चा करके उन्होंने अपना कारण बताया आने का, और कहा कि आप एक हफ्ते मुझे खाना दे दिया करें, दिन में एक टाइम और पानी दे दिया करें बस, मुझे और फिर आपसे कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं बस शांति से अपने मृत्यु का इंतजार करना चाहता हूँ। ऐसा बोल के वो व्यक्ति मंदिर में पड़े पड़े अपने मृत्यु का इंतजार करने लग गया। अब सोचिए, मृत्यु के करीब है, मृत्यु का इंतजार कर रहा है, वो शांत मन से मृत्यु का इंतजार कर रहा है कि भाई आए और मुझे लेके चले जाए। धीरे 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 समय बीता, 2 से 3 दिन 4 दिन हो गया। एक दिन ऐसा आया कि एक सांप उस खंडहर मंदिर में ऊपर प्रकट हुआ, आया, और जमीन, उस समय जमीन में पड़े हुए थे ओशो। वो देखते हुए उस बालक को आगे बढ़ा, उस बालक के करीब तक पहुंचा, उसके देह में चढ़ते हुए पूरा चढ़ा और उतर के फिर वो आगे चले गया बिना कुछ डसे वगैरह। और देखिए, जो बालक उसका इंतजार कर रहा था पिछले 4 दिन से अपने मृत्यु का, उसकी मृत्यु आई और उसके ऊपर से होते हुए गुजर गई, लेकिन उसे अपने साथ लेकर नहीं गई। ठीक है, तो धीरे अब ये एक प्रकार से भय उनका समाप्त हो गया मृत्यु का उनके मन से, समझे। अब हुआ क्या, धीरे धीरे समय और बीतता गया। भाई देखिए क्या होता है, जब उनके ऊपर से मृत्यु होके चले गई, अब उनका देह ऐसे ही पड़ा हुआ है, देह पड़ा हुआ है, उसके ऊपर मक्खी मच्छर वगैरह बैठ रहे हैं। शुरुआत में तो उन्होंने उसको भगाने का प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कहा कि भाई भगाना ही क्यों, ये देह मेरी थोड़ी ना, मुझे तो फिर अब अगला देह लेना है, मुझे इस शरीर को त्यागना है करके, अब तो मेरी मृत्यु होने वाली है। तो उन्होंने उसके बाद फिर अपने शरीर से मक्खियों को मच्छरों को उड़ाना भी बंद कर दिया और चुपचाप बस इंतजार करते रहे अपनी मृत्यु का। ठीक है, फिर उनको समझ में आया कि अरे ये जो मृत्यु है ना, हम नाहक ही इस शब्द से डरते हैं। ये तो स्वाभाविक सी बात है, व्यक्ति को हमेशा अपने मृत्यु के लिए तैयार रहना चाहिए, अपने मन को शांत रखना चाहिए, बेचैन नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति डरता है, घबराता है, वो फिर हर पल डरता है, हर पल घबराता है, हर पल ये मान के चलो कि हमारा मृत्यु हमारे साथ है, तो ये भय खत्म हो जाएगा, किसी भी चीज का भय आपके मन से खत्म हो जाएगा। इस कहानी को समझाने का एक तात्पर्य है, इसका आपको मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा कि इस कहानी को बताने का मेरा मतलब क्या है करके। अब इसके साथ 7 वर्ष बाद जब वो 21 साल के हुए, फिर उनके परिवार वालों के मन में यह भय सताने लगा कि भाई अब ये फिर से मृत्यु इसको अपना ग्रास, तो काल इसको अपना ग्रास तो नहीं बना लेगा, ये फिर मृत्यु को प्राप्त तो नहीं हो जाएगा करके। तो उस समय उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि देखिए, आप लोग बिना मतलब का चिंता मत करिए, अब मुझे मेरे मन में मृत्यु का कोई भय नहीं रहा, अब मैं खुद ही इंतजार कर रहा हूँ मृत्यु का, जे आए और मुझे लेके चले जाए। और रही बात, अगर आप मेरा बात मुझसे जानना चाहेंगे इस विषय में, तो मैं सही बात कह दूं कि अब मृत्यु मुझे नहीं आने वाली, वो आ भी गई तो वो मेरे बस ये देह को ही मैं त्याग करने वाला हूं। अगर मान लो आज अगर मृत्यु हो भी जाती है तो ये देह ही छूटेगा, मेरी आत्मा नहीं मरेगी, मेरी आत्मा फिर कोई नया शरीर धारण कर लेगी। तो वो भय मेरे मन से चले गया। ठीक, अब देखिए इस कहानी का तात्पर्य ये है कि ना, होता क्या है, जब वृषभ लग्न बना इनका, ओशो का, वृषभ लग्न में अष्टम भाव का राशि कौन सा बनता है, अष्टम भाव में गुरु की राशि, और गुरु जाके कहां पर बैठ गए हैं उनकी कुंडली में, कर्क राशि 3रे भाव में बैठे हैं, उच्च के हैं, वक्री हैं। ठीक है, यहां पर अब इस व्यक्ति के सोचने का तरीका देखिएगा किस ढंग से ये व्यक्ति सोचता है। चतुर्थ भाव में ना कोई भी
धीमे ग्रह अच्छा रिजल्ट नहीं करते, करते हैं तो समय के साथ साथ धीरा, मतलब ये व्यक्ति ना चिंतन मनन किसी भी किसी भी विषय में करेगा तो इसके मालिक कहाँ के हैं? ये जो ग्रह तीसरे भाव में बैठे हैं इनके गुरु, ये मालिक कहाँ के हैं? ये अष्टम भाव के मालिक बन रहे हैं और 11वें भाव के मालिक बन रहे हैं। आप एक चीज पाएंगे कि अष्टम भाव होता है मृत्यु तुल्य कष्ट का, अंधकार का, तूफान का। इस जगह से वो व्यक्ति तो बचपन में ही जीत लिया। इस चीज का भय तो इसके मन से बचपन में ही खत्म हो गया। आप ये मान के चलिए, किसी भी चीज का भय अगर हमको अपने मन से निकालना है, किसी व्यक्ति को कॉकरोच से डर लगता है और आप उसको बाथरूम में बंद कर दीजिए और बाथरूम में 8-10 कॉकरोच छोड़ दीजिए, शुरुआत में तुम्हें चिल्लाएगा बचने के लिए कि दरवाजा खोलो, मेरे को बंद मत करो, अपने कॉकरोच को मारने की कोशिश करेगा, जो कुछ भी करेगा। लेकिन एक समय के बाद उसको समझ में आएगा कि मैं तो नाहक ही इससे भय खा रहा हूं, ये कॉकरोच मेरा कुछ बिगाड़ने नहीं वाला। कोई भी व्यक्ति छिपकली से डरता है, उसके हाथ को बांध दीजिए कुर्सी में और उसकी आंख बंद कर दीजिए, आंखों में पट्टी लगा दीजिए और उसके हाथ में रख दीजिए छिपकली, ठीक है? और फिर आप उसके हाथ की पट्टी को खोल दीजिए। जब वो आंख खोलेगा और अपने हाथ में पट्टी पाएगा, लेकिन हाथ तो बंधे हुए हैं, वो कुछ कर पाएगा नहीं। शुरुआत में चिल्लाएगा, बचने के लिए चिल्लाएगा कि मेरे हाथ से इस छिपकली को हटाओ करके, लेकिन कुछ ही मिनट चिल्लाने के बाद जब उसको लगेगा कि ये तो मेरे किसी भी प्रकार का कुछ नुकसान कर नहीं रहा है करके, तो व्यक्ति हो जाएगा नॉर्मल। फिर वो इस चीज में रिएक्शन नहीं देगा, चिल्लाना भी बंद कर देगा, उसके मन से भय भी खत्म हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि देखिए, अब हम जैसे समझ पाए हैं कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रहता है वो हमारा थर्ड भाव से हम देखते हैं। पहले मैंने आपको जैसे बताया था शुरुआत में कि जो ये थर्ड भाव है वो एक प्रकार से चटनी का काम करता है। चटनी का काम करता है, हम चीला खा रहे हैं, चीला सूखा चीला हमको पसंद नहीं आएगा, हमको साथ में चटनी चाहिए रहती है। नाचोस हम खाएंगे, साथ में चटनी चाहिए रहती है। बच्चा अगर रोटी खा रहा है, ब्रेड खा रहा है, साथ में जैम लेता है, उसके बिना टेस्ट नहीं है। वैसे ही लाइफ में भी टेस्ट नहीं है बिना पराक्रम के। अगर आप पराक्रम नहीं करेंगे तो आप जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। ये विकट स्थिति तब और बन जाती है, आप देखिए किसी की कुंडली में अगर थर्ड भाव का मालिक जाके 12वें भाव में बैठ गया है, ऐसे व्यक्ति को अपने मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ती है। ये व्यक्ति अगर अपने मेंटल हेल्थ के लिए काम नहीं करेगा, वर्कआउट नहीं करेगा, मेडिटेशन नहीं करेगा, तो उसका जीवन पूरा खराब हो जाएगा। आप ये मान के चलिए, ये जीवन ऐसे मतलब आप इस सबकॉन्शियस माइंड को पहले जैसे मैंने कहानी सुनाई थी स्त्री के, सुंदर स्त्री के संबंध में, और दूसरा मैंने आपको केसरी के विषय में बताया था, केसरी मूवी के विषय में। तीसरा मैंने जो आपको कहानी बताई ओशो के विषय में। अब ये तीनों को आप आपस में लिंक करके देखिएगा कि इस कहानी का तृतीय भाव से संबंध में किस प्रकार से आपको समझाना चाह रहा हूं। आप देखिए 12वें भाव से चतुर्थ भाव हमारा क्या बनता है? तीसरा राशि बनता है। 12वें भाव में जो कोई भी राशि बन रही है ना, वो हमारी नींद का होता है। नींद हमारी कैसी हो रही है वो हमारा देखा जाता है 12वें भाव से। अगर हम अच्छा सो रहे हैं, अपनी नींद अच्छे से पूरी कर रहे हैं, हम समझिए कोई हम लोग पॉजिटिव अफर्मेशंस रात में अपने लिए करते हैं, बार बार उस चीज को बोल के सोचते हैं कि भाई मेरा ये काम बन रहा है। अगर कोई व्यक्ति यूपीएससी दे रहा है, मेरा यूपीएससी क्लियर हो रहा है, मैं आईएएस ऑफिसर बन रहा हूँ, वो उस चीज को रिपीट करते हुए, वैसे बोलते हुए, ऐसी चीजें लिखते हुए अगर सोता है और ये 21 दिन तक इस चीज को पूरा करता है, तो वो अपने साथ अपनी नींद में अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस को लेता हुआ सोता है और वो पूरी रात वो जो इसकी पॉजिटिव अफर्मेशंस इसके अंतःमन में काम करते हैं। जब व्यक्ति अच्छी नींद के साथ पॉजिटिव अफर्मेशन लेता है तो वो उसके पराक्रम के रूप में बाहर निकलता है। वो फिर दूसरा दिन जब चालू करता है ना, तो नया दिन उसकी नई सोच इस पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ चालू होती है कि मेरे साथ अब जो होगा वो अच्छा होगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि 12वें भाव का अच्छा होना बहुत जरूरी है थर्ड भाव के साथ। ये दोनों का जब भी कोई व्यक्ति अच्छी नींद लेता है ना, तब उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड अच्छा काम करता है। समझ रहे हैं बात को आप मेरी? तीसरा भाव आपका तभी अच्छा रहेगा जब आपकी नींद अच्छी पूरी होगी। आप कुछ भी कर लीजिए भाई, अगर आप सोचेंगे 24 घंटा मैं काम करूं, अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने सब कॉन्शियस माइंड को आराम ना दूं, तो फिर आपका सफलता पाना बहुत कठिन हो जाएगा, आपकी राह बहुत कठिन हो जाएगी। आप वहां से चतुर्थ भाव देखिए, पराक्रम जब व्यक्ति का बढ़ता है तो पराक्रम का सुख हमको किस चीज में मिलता है?
पराक्रम जो हमारा रहता है, जो थर्ड हाउस हमारा पराक्रम रहता है, उसका सुख हमको किस चीज में मिलता है? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा भाव सुख का भाव। रोग, ऋण और शत्रु। जब व्यक्ति पराक्रमी रहता है तो बड़े से बड़े शत्रुओं से, ऋण से, रोग से लड़ लेता है। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए इस चीज को। आपको थर्ड भाव का सुख कहां पर मिलेगा? रोग, ऋण और शत्रु में मिलेगा। जो व्यक्ति 12वें भाव में अपनी नींद अच्छी पूरी किया है, पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ सोया है, वो व्यक्ति तीसरे भाव में अपने पराक्रम को मजबूत कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड को अपने एक्टिव कर रहा है, पॉजिटिव अफर्मेशंस दे रहा है अपने सबकॉन्शियस माइंड को। वो किस रूप में वो फ्रूटफुल हो रहा है? वो जाता है आपके सिक्स्थ, तीसरे से चौथा, तीसरे भाव से चौथा भाव, छठवा भाव, रोग, ऋण और शत्रु। रोग, ऋण और शत्रु पे वो विजय प्राप्त करता है। समझ में आ रही है मेरी बात? और जब वो रोग, ऋण, शत्रु से में विजय प्राप्त करता है तो वहां से फिर चौथा भाव उसका सुख का भाव। छठे भाव का सुख का भाव कौन सा होता है? छठे भाव का सुख का भाव होता है छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, नाइन्थ भाव। समझे? नाइन्थ भाव आपका भाग्य होता है। तो देखिए किस प्रकार से रिलेट करता है, किस प्रकार से आपका भाग्य आपके पराक्रम को रिलेट करता है, किस प्रकार से आपका भाग्य आपके पराक्रम को रिलेट करता है। आप भाग्यशाली अपने कर्मों से बनते हैं। आप अपने पराक्रम को मजबूत करते हैं, आप अपने रोग, ऋण, शत्रु पे विजय प्राप्त करते हैं, तो वो आपके भाग्य को मजबूत करता है। समझे? अब भाग्य मजबूत होता है, व्यक्ति को सब चीज मिलता है, और वहां से फिर चौथा भाव कौन सा पहुंच जाता है? फिर 12वें भाव में हम पहुंच जाते हैं। एक सर्किल पूरा हो रहा है ना? समझ में आ रही है बात? इस प्रकार से व्यक्ति का तीसरा भाव बहुत महत्व रखता है किसी के भी जीवन में। अगर किसी का लग्नेश जाके तीसरे भाव में बैठ गया, ये व्यक्ति पराक्रम करेगा। यहां पर दो ही देखिए, धीमी राशियां तीसरे भाव में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं करती। धीमी राशियां, राहु केतु को छोड़ दीजिए, राहु केतु यहां पर पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। जो रिजल्ट बहुत धीमे देता है वो गुरु और शनि है। अब जैसे मैंने आपको ओशो की कुंडली में बताया कि उनका सबकॉन्शियस माइंड, आप आठवीं राशि जो उनकी थी वो जाके कहां पर बैठी हुई थी? सबकॉन्शियस माइंड में तीसरे भाव में बैठी हुई थी, जल तत्वी राशि में। किस प्रकार से उस व्यक्ति ने बचपन से ही मृत्यु में जीत हासिल कर ली। नियम को तोड़ने का, नियम को नए नियम बनाने का, नियमों में बदलाव करने का, अलग अलग प्रकार के रीति रिवाजों को देखने का, अलग अलग धर्मों का प्रैक्टिकल करने का, उनको सीखने का, समझने का, उनमें से निचोड़ निकालने का, उनमें से पॉजिटिव चीजें निकालने का, और उसमें अपने कुछ एड ऑन्स जोड़ने का। यहां तक कि ऐसा व्यक्ति भगवान के ऊपर भी उंगली उठाता है गलत चीजों को लेके, या फिर उनका दृष्टिकोण, भगवान को देखने का दृष्टिकोण वो चेंज कर लेता है। अष्टम भाव का मालिक जाके ओशो का बैठ के चतुर्थ भाव में, इस वजह से। इसलिए ये व्यक्ति देखिए यहां पर बाकी सारी राशियां भी यहां पर दिक्कतें क्रिएट कर रही हैं अष्टम भाव में बैठ के, और वही मृत्यु भाव का मालिक जाके बैठ गया चतुर्थ भाव में। ये व्यक्ति अपने सबकॉन्शियस माइंड में मृत्यु के डर से ही जीत हासिल कर लिया। तो इससे आपको क्या समझ में आना चाहिए कि कुंडली चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, जीत आप सकते हैं। भाई ज्योतिष, हम एस्ट्रोलॉजर्स किस लिए बैठे हैं? भाई अगर कोई सही गाइडलाइन देने वाला व्यक्ति मिल गया कि भाई आपको किस प्रकार से अपने नेगेटिव कुंडली को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो सही गाइडेंस मिलने से, सही रेमेडीज मिलने से व्यक्ति अपने बुरी से बुरी कुंडली को भी पॉजिटिवली कन्वर्ट कर लेता है। समझे? तो कभी भी दुखी नहीं होना कि भाई मेरी कुंडली खराब हो गई या मेरी कुंडली में इतने सारे दोष हैं। कुछ नहीं होता। मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। इस एग्जाम्पल को देखते हुए आप सीखने की कोशिश करो। उस व्यक्ति के पास पैसे की कोई कमी नहीं, बोलते 93 रॉयल्स रॉयल्स थी उनके पास, है ना? पैसे की कमी थी कि खुद का अपना व्यक्ति देश शहर बना लिया था। भाई शासन के खिलाफ खड़ा हो गया था, शासन को डर लगने लगा था, अमेरिकी सरकार को उससे डर लगने लगा था। इतना ज्यादा व्यक्ति ऊंचाइयों पे बढ़ गया था, सिर्फ अपने एक ग्रह को, एक भाव को मजबूत करके, अपने थर्ड भाव को मजबूत करके। आपने 300 मूवी देखी होगी। 300 मूवी में किस प्रकार से 300 सैनिकों ने लाखों की सेना को हराया, स्पार्टन्स, है ना? स्पार्टन्स ने कैसे पर्शियंस को युद्ध में हराया, ये बहुत इसका जीता जाता उदाहरण है। आप इसको हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं, ऐसा हुआ है। ठीक है, मैं नहीं मानता कि 10 लाख सैनिक होंगे। अगर 1 लाख सैनिक भी थे, 3 लाख सैनिक भी थे,
300 सैनिकों ने अगर मिलके इतनी सारी संख्या के सैनिकों को हराया। केसरी मूवी में जो हमने देखा कि किस प्रकार से सरदारों ने 12-13 सरदारों ने कई हजार मुगलों को खत्म किया, ये सिर्फ थर्ड भाव के कारण। तो जब वो थर्ड भाव के द्वारा आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली एक्टिवेट करके इतने बड़े काम कर सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ये सारी पढ़ाइयाँ, ये बिजनेस, ये आपका जीवन, परिवार, भाई सारी चीजें आसान है। बस आपको अगर कोई चीज करने की जरूरत है वो सिर्फ और सिर्फ है पराक्रम। वापस से जैसे अब हम पॉइंट पे आते हैं, आप 21 दिन का एक संकल्प लीजिए। 21 दिन आप क्राइम पेट्रोल देखिए, सावधान इंडिया देखिए, कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखिए, क्रिमिनल्स की डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, और रात में इसको देखते हुए आप सोइए। आप ये पाएंगे कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है 21 दिन में इतना बदल गया है कि आप फिर हर चीज को शक की दृष्टि से देखना चालू कर देंगे। तो जिन लोग भी यह देखिए, मैं आपको जैसे बताया, थर्ड हाउस और 9th हाउस में राहु केतु बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। थर्ड हाउस में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन यहां पर भी व्यक्ति को मैं आपको बर्बाद होते दिखा दूंगा। जो व्यक्ति रात में मोबाइल देखते हुए सोता है ना, भाई उसकी आदत है स्क्रॉल करने की, वो स्क्रॉल कर रहा है। 21 दिन की अगर आप आदत डाल दीजिए, अगर आपको आदत नहीं है मोबाइल स्क्रॉल करने की, आप अपने चंद्रमा को खराब कर बैठेंगे, आप अपने राहु केतु को खराब कर बैठेंगे। चंद्रमा आपका प्रेजेंट है, राहु आपका फ्यूचर है, और केतु आपका पास्ट है। ठीक, आप सिर्फ इतना सा प्रयोग करिए कि 21 दिन तक रोज रात को मोबाइल चलाते हुए आप सोइए, आप अपना जीवन बर्बाद कर डालेंगे, हो जाएगा। और वही चीज को अगर आपको पॉजिटिवली एक्टिवेट करना है अपने थर्ड हाउस को, आप मेडिटेशन करके सोइए, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हुए सोइए, चैंट करते हुए सोइए, साधना करके सोइए, या फिर आपको इन सब चीज में भी दिक्कत है ना, आप कुछ भी ऐसा चीज या प्रवचन सुनते हुए सुनिए। भाई गीता, महाभारत, रामायण, कुछ भी चीज है ना, इन सबको रात में आधा 1 घंटा देखते हुए, लैपटॉप में देखिए, मोबाइल में मत देखिए, और देखते हुए या टीवी में देखिए, और फिर आप सोइए। 21 दिन आप इस चीज का फॉलो कर लेंगे, आपके व्यवहार में, आपके लाइफ में परिवर्तन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये सिर्फ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि किस प्रकार से हमारा थर्ड भाव, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा करेज काम करता है। अगर आप अच्छी चीजें देखेंगे, सुनेंगे, करेंगे, भाई आप ये बात बताइए, इसको मैं अब और किस ढंग से समझाऊं। देखिए, मैंने जो आपको पहले भी 12वें घर और तीसरे घर का संबंध बताया है, 12वां और तीसरा एक दूसरे से चतुर्थ बनता है। भाई 12वें से चतुर्थ बनता है तीसरा भाव। ये आप समझ लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति का तीसरे भाव का स्वामी जाके 12वें भाव में बैठ गया है, ये व्यक्ति अपना मेंटल हेल्थ खोल बैठता है, मेंटल हेल्थ इसका बहुत खराब रहता है। इस व्यक्ति को इसके अपने मेंटल हेल्थ के पीछे काम करने की जरूरत रहती है। वहीं तीसरे भाव और 12वें भाव का स्वामी अगर युति बना के कहीं कुंडली में कहीं पर भी बैठ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में खूब पैसे बनाता है। और उसमें भी अगर लग्न का भी कहीं पर से दृष्टि पड़ जा रही है, ये लग्न का स्वामी भी साथ में अगर बैठ जा रहा है तीसरे और 12वें के साथ में, तो ऐसे व्यक्तियों को आप फिर हरा नहीं सकते। ऐसा व्यक्ति हर लेवल का युद्ध जीत सकता है। और आप एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी ऐसे योद्धा की, किसी भी ऐसे संघर्षशील व्यक्ति की, किसी भी ऐसे बच्चे की जो कि 10वीं 12वीं तक कमजोर था पढ़ाई में, लेकिन उसने ठान लिया तो उसने यूपीएससी, आईआईटी, आईआईएम ये सारी परीक्षाएं निकाल ली, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप इनकी कुंडली उठा के देख लीजिए, इनके कुंडली में पराक्रम एक्टिवेट होते दिख जाएगा कि किस प्रकार से उसने अपने पराक्रम को एक्टिवेट करके, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। कुंडली में और कुछ ऐसा सहारा है ही नहीं कि आपके पास वो चीज है नहीं, और आप बिना तीसरे भाव को बल दिए आप ऊंचाइयों पे पहुंच सके। ऊंचाइयों पे पहुंचना है तो तीसरे भाव के पीछे आपको काम करना ही पड़ेगा।